हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज की वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 24 फरवरी को 12th की इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखकर आनी है, ताकि आपको 100 में से 95 प्लस नंबर मिल सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो आपका 24 फरवरी को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखकर आनी है, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनर 100 में से 95 नंबर आपको आराम से दे सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कॉपी को इस तरह से लिखकर आना है ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनर 100 में से 95 नंबर दे सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे पास ये आपका क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को हम आपको आज इस वीडियो में करके बताएंगे, जैसे कि आपको बोर्ड पेपर में इस मॉडल पेपर के अनुसार आपको किस प्रकार आपको बोर्ड में करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका ये मॉडल पेपर है क्लास 12th का इंग्लिश का मॉडल पेपर है, सबसे पहले आपका जो सेक्शन आता है वो आपका आता है सेक्शन 1। किसका आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका जो सेक्शन आता है आपका रीडिंग का आता है। तो आपको सबसे पहले कॉपी में क्या डालना है? कॉपी में आपको बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में आपको सेक्शन ए डालना है। उसके बाद आपको लिखना रीडिंग, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जामिनर फुल में से फुल नंबर दे सके। जो आपका ये पैसेज आता है ये आपका 15 नंबर का आता है, जिससे कि आपको बोर्ड में 15 में से 15 नंबर मिल सके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है अच्छी तरह। उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़कर उसमें से देने हैं। तो सबसे पहले आपने सेक्शन ए डाल लिया, उसके बाद आपने रीडिंग। उसके बाद आपको ये करने के बाद आपको कुछ पेसेज के नीचे आपको प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको उत्तर पढ़कर आपको इसमें देने होंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है, जैसे वो इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगोरियस एनिमल। तो आपका ये पहला प्रश्न आपको पेसेज में ही मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। तो आपका जो ये पहला है, पहले का ए, तो आप डालोगे प्रश्न नंबर फर्स्ट का ए, प्रश्न नंबर फर्स्ट का ए। तो ये पहले का क्या हुआ है आपका ये आंसर, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में आपको डालना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जामिनर फुल में फुल नंबर दे सके। उसके बाद जो आपका बी है, फिर आप डालोगे ये पहले का तो ए हो गया, उसके बाद आपको डालना बी, ये आपका बी का आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपको डालना सी, ये आपका सी का आंसर हो गया। और उसके बाद आपको डालना है डी, इधर आपको डी डालना है, आपका डी का आंसर हो गया। तो ऊपर सेक्शन है, सेक्शन ए में रीडिंग का हो गया, आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, ये पहले का हो गया, पहले का हो गया आपका ए, बी, सी और डी। बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में आपको करना है, बीच में आपको काटा फांसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे कि आपको जो बोर्ड में कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो आपको फुल में फुल नंबर दे सके। उसके बाद आपका डी है, डी में आपका ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद आपका आता है ई, ई में आपके 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं आपको इनके बताता हूँ। इसमें आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, और दूसरे का आपको बताना है ओपन, और ये बताना है एट हैंड का। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में ये भी आपको कैसे लिखना है। तो बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आपको पहले डालना है आपको ई। तो ई का हो गया आपका फर्स्ट, ई का हो गया आपका फर्स्ट। ये आपके ई के हो गए 3 है ना आपके ई के, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको इधर डालें, ई का पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, आपका तीसरा हो गया। ये आपका होगा सेक्शन है। तो बोर्ड एग्जामिनर आपको तुरंत 15 में से 15 नंबर दे देगा। उसके बाद आपको क्या डालना है, सेक्शन बी। सेक्शन बी आता है आपका राइटिंग का। उसके बाद आप क्या डालोगे, आपकी बोर्ड की कॉपी में सेक्शन बी, जो सेक्शन बी आता है आपका किसका आता है, राइटिंग का। ये आपका डाल दिया राइटिंग। और राइटिंग में जो आपका आता है सेक्शन भी आपका आता है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखने। जो कि आपका आर्टिकल कितने नंबर का आता है, आपका 10 नंबर का। आपको बोर्ड एग्जाम में 3 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको किसी एक पर आपको लिखना है। तो मैंने आपको इस कॉपी में लिखकर बताया है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इस पर मैंने आपको आर्टिकल लिखकर बताया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस तरह से आर्टिकल को लिखोगे तो आपको 10 में से 10 नंबर 100% बोर्ड एग्जामिनर आपको दे देगा। उसके बाद आपको ये आपने लिख दिया किसी एक पर, सेक्शन भी हो गया आपका आर्टिकल का। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 लेटर का। मैं आपको बताता हूँ लेटर आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है। तो आपको लेटर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ताकि आपको जो बोर्ड एग्जामिनर होता है वो आपको फुल में से फुल नंबर दे सके। तो आपका जो ये लेटर होता है आपको कुछ इस प्रकार से आपको ये लेटर राइटिंग लिखना है। आपके पास 2 मिलेंगे, जिनमें से आपको एक करना है, और भी मिलेगा आपको। इन दोनों में से आप किसी एक पर आप लेटर राइटिंग कर सकते हो। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली ऑफ शो योर कॉन्सर्न ऑन ग्रोविंग यूज डिस्पोजेबल वर्ड्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका लेटर आता है वो लेटर भी आपका 10 नंबर का आता है। तो मैंने आपको लेटर बताया है कॉपी में कि बोर्ड एग्जाम में आपको लेटर कैसे लिख के आना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में देखना है कि एड्रेस, इसमें आपको एड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में हो गया हाउस नंबर 47 8 शिव कॉलोनी न्यू दिल्ली।
ये आपको होगा सेंडर एड्रेस। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको डेट लिखनी है। डेट आपको वही लिखनी है जिस दिन आपका पेपर हो। डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन का गैप देना, फिर लिखना है किसको लिखा जा रहा है ये पेपर, द एडिटर। तो इधर क्या लिख दिया आपने, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको वही लिखना है जो आपको लेटर लिखना है कि लेटर किसके ऊपर आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट हो गया आपका ये। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है सर। सर के बाद आपको लिखना पूरा लेटर जो जिसके बारे में आपको कहा यानी बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लेटर लिखोगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनर आपको 10 में से 10 नंबर दे देगा। तो आपके पैसेज के 15 नंबर हो गए, 10 नंबर आपके आर्टिकल के हो गए और 10 नंबर आपका लेटर के हो गए। उसके बाद जो आपका सेक्शन सी आता है वो आपका आता है ग्रामर का। आपका जो बोर्ड में पेपर में आता है जो सेक्शन सी आता है वो आपका आता है ग्रामर का। तो आपको इधर क्या डालना है, सेक्शन सी, और इधर क्या डालना है आपको, ग्रामर। तो जो सेक्शन सी आता है आपका किसका आता है, वो ग्रामर का आपका आता है। तो सेक्शन सी में आपको क्या करना है, 4th क्वेश्चन मिलेगा आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको 4th क्वेश्चन डाल के कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड कॉपी में डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, तो आपको ये पढ़ना है। पहले आपको ये मल्टीप्लाई क्वेश्चन आपको मिलेंगे MCQ, इनमें से आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक पर आपको टिक लगाना है। तो जैसे आपका ये चौथे का ए, चौथे का ए आपका ये, तो चौथे का ए में आ गया आपका ये, तो आपका सेकंड वाला सही, तो चौथे के ए में आपका ये सही। फिर आपको डालना है बी, तो चौथे के बी में आपका ये सही, आपका इधर लिखना है ये। फिर आपको सी डालना है, सी का आंसर लिखना है। फिर आपको डी का लिखना है, फिर आपको लिखना है ई का। तो इस प्रकार आपको लिखना है। इस प्रकार आप लिखोगे तो बोर्ड एग्जामिनर आपको फुल में से फुल नंबर दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। वीडियो को मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं देखना है। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप उसके बाद आपको क्या लिखना है, पाँचवा ऑपरेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये आपका 5 ऑपरेशन है। 5 ऑपरेशन में भी आपको दे रखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको बदलना है। तो इस प्रकार आपको लिखना है 5वें का ए। तो आपको लिखना है 5वें का ए में आपका पहला, और ये आपका पहला हुआ है, ये आपका दूसरा। तो पहले में आपका इधर डालना पहला, इधर डालना आपको दूसरा। अब 5वें का ये होगा, उसके बाद आपको डालना है बी। तो आप इधर क्या डालोगे, बी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको अगर बी नहीं आता तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे आपको बी नहीं आ रहा, पहले डी आ रहा है, तो आप पहले इधर डी डाल सकते हो। इसलिए मैंने आपको एक बताया कि आप डी भी डाल सकते हो, लेकिन आपको काटा फांसी बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो फुल नंबर दे सके। तो यहाँ आपका डी हो गया। अब डी में भी आपको पहले लिखना है, फिर दूसरा, फिर उसके बाद आप बी भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पहले डी का आंसर आता है बी का बाद में। तो आप बी लिख दिया, तो बी का पहला हो गया यहाँ आपका दूसरा, तो बी का पहला और दूसरा। उसके बाद आपको क्या करना है, सी का आपको डालना है पहला और दूसरा। तो आपके सी का हो गया पहला और दूसरा। उसके बाद आपको डी अपने ऊपर देख लिया। ई में आपके ये हो गए, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओवन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो आपके ये 2 मीनिंग है, इनका आपको वर्ड लिखने हैं। तो आपका ये हो गया, ये 2 पहला डालना है, फिर ये दूसरा, फिर पहला, ये हो गया। उसके बाद इस तरह से कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। इस तरह आप कॉपी लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यदि आप बीच बीच में काटा फांसी करोगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर आपको नहीं देगा। उसके बाद आपको यहाँ आपका हुआ 5 ऑपरेशन हो गया। आपको छठे ऑपरेशन में आपका क्या आता है, जो आपका छठा ऑपरेशन आता है वो आपका आता है ट्रांसलेट का। जो आपका छठा ऑपरेशन आता है वो आपका आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी आपको हिंदी में मिलेगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कर दिया। फिर उसके बाद आप साफ राइटिंग में आपको लिखना है, इसका पूरा इंग्लिश में आपको अर्थ लिखना है हिंदी का। उसके बाद आप डालोगे सेक्शन डी। सेक्शन डी आपको डालोगे, छठे क्वेश्चन के बाद आता है आपका सेक्शन डी लिटरेचर का। तो इधर डालोगे हम सेक्शन डी लिटरेचर। सेक्शन डी डालने के बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 7वां। फिर आप क्या डालोगे, प्रश्न नंबर 7वां। तो 7वें में क्या आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 वर्ड में इनके उत्तर आपको देने हैं। तो मैंने लिख दिया 7वें का ए, तो मैंने यहाँ 7वें का लिख दिया। तो आपको बिल्कुल साफ राइटिंग में 7वें का यानी पहला लिख दिया, इसका आपका उत्तर, ये आपका क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 7वें का आपका हो गया ए। उसके बाद आप लिखना है बी, या तो आप और में ऊपर कर सकते हो या आप नीचे का कोई भी कर सकते हो। वैसे आपको प्रश्न संख्या आपको डालना अनिवार्य है। उसके बाद आपको लिखना है बी। अब मैं आपको बताता हूँ बी आपको कैसे लिखना है। बी का आपको जो लिखना है, बी को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। 7वें का ये हो गया आपका, फिर लिखना है आपको 7वें का बी, ये आपको हो गया 7th का बी का आंसर। बिल्कुल साफ राइटिंग में आपको लिखना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको करना है 8वां प्रश्न में आपको क्या लिखना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 8वां जो प्रश्न आता है वो आपको आता है 7 नंबर का। 8वें में आपको 2 मिलेंगे जिनमें से आपको ए करना है। ये आपको गया 8वें का मैंने करा है ए, तो यहाँ आपको ए। तो इस प्रकार आप करके आओगे तो बोर्ड एग्जामिनर आपको 7 में से 7 नंबर आपको दे देगा। उसके बाद जो आपका 9वां प्रश्न आता है, रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये आपको कुछ स्टैंजा मिलेगा, इसको पढ़कर आपको आंसर देने। तो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे करना है। कुछ आपको इस प्रकार आपको पहले डालना है प्रश्न नंबर आपका 9। तो आपको इधर डालना है प्रश्न नंबर 9।
तो इस प्रकार से आपको डालना है। ये डाल दिया आपने प्रश्न नंबर 9, तो 9 का आपका हो गया ए, तो 9 का ये हो गया आपका ए का आंसर हो गया इस प्रकार, ये आपका 9 का ए। उसके बाद डालना आपको बी, तो ये आपका बी का आंसर हो गया। उसके बाद आपका सी, तो 9वें प्रश्न का ए भी हो गया आपका, बी भी हो गया, सी भी हो गया। फिर आपको करना है 10वां प्रश्न। जो 10वां प्रश्न आपका आता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो मैंने किस पर लिखा है, मैंने लिखा है आपकी ए थिंक ऑफ ब्यूटी। जो आपकी ए थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम है, इसमें से मैंने आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखा है। कुछ इस प्रकार से भी आपको बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिससे कि आपको 4 में से 4 नंबर आपको मिल सके। जो आपका सेंट्रल आइडिया आता है वो आपका 4 नंबर का आता है। उसके बाद क्या करना है आपको, 11वां प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। तो ये आपको लिखना है 40 शब्द में आपको इसका आंसर देना। मैं आपको बताता हूँ 11 प्रश्न आपको कैसे लिखना है। उसके बाद आपको 11 प्रश्न लिखने के बाद आप जब 11 प्रश्न लिखोगे तो 11वें का आपको क्या करना है, ए डालना है। कुछ इस प्रकार के इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या डालोगे, बी। तो 11वें का ए हो गया आपको, 11वें का भी क्या हो गया, बी। तो आपका 11वें का ए का आंसर हो गया, या आपका बी का आंसर हो गया। ऑप्शन में मिलेंगे, किसी एक को आपको करना है। तो आपको 8 में से 8 नंबर आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरे दे देगा। उसके बाद आपको लिखना है 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में आपको एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये आपका 7 नंबर का आता है। उसके बाद आपको 12वें का ए लिखना, कोई भी एक भी आप इसमें से कर सकते हो। तो मैंने ऊपर वाला किया है, तो कुछ इस प्रकार आपको 12वें का आंसर लिखना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जामिनर फुल में से फुल नंबर दे सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी 24 फरवरी को कुछ ऐसे ही कॉपी को लिखकर आना है, ताकि आपको जो बोर्ड एग्जामिनर हो वो आपको फुल में से फुल नंबर दे सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।